दिव्य हो, मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो, दिव्य हो, अनंत कोटि क्षमता में दिव्य हो, दिव्य हो, राम शरण में राम राम शरण राम शरणं सतगुरु दयाल को मुख्य जय हरि नाम नित्य पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सुख राम अलबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साये के दायक रूप नाम सतगुरु को एको सबत मन कोई लेवे मान दोष देव तेरे संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत करू सगुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करहूँ सब वन कलम कटाए सात समुद्र छाई करहूँ सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। अनंत श्री सद्गुरु रामदेव महाराज की प्रांजलि। अड़जस पदराग शब्द 3 चल रहा है। महाराज फरमाते बांदा ओ जुगे मोय न जाने लारे बांदा ओ जुगे मोय न जाने ला कोई बिरला हंस पिछाने लारे बांदा ओ जुगे मोय न जाने लारे बांदा ओ जुगे मोय न जाने ला मूरत मूरत सब ही गावे करणी सबे पिछाने रे मूरत मूरत सब ही गावे करणी सबे पिछाने रे बिन मूरत बिन करणी पावे आगत कोय न जाने रे बिन मूरत बिन करणी पावे आगत कोय न जाने रे बांदा ओ जुग मोय न जाने लारे बांदा ओ जुग मोय न जाने ला मोह दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी मोह दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी सत स्वरूप की भगत बिनारे फंद पड़े शिर भारी रे सत स्वरूप की भगत बिनारे फंद पड़े शिर भारी रे बांदा ओ जुग मोय न जाने लारे बांदा ओ जुग मोय न जाने ला करणी बिना गिगन दो चाड़ी एक पोर पल माही रे करणी बिना गिगन दो चाड़ी
एक पोर पल माही रे। मुद्रा ऊंची नहीं कोई आसन, तुई जग जाने नाही रे। मुद्रा ऊंची नहीं कोई आसन, तुई जग जाने नाही रे। बांदा ओ जुग मोयन जाने लारे। बांदा ओ जुग मोयन जाने ला। पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तुई गढ़ चढ़ियो न जावे रे। पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तुई गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोह संग अनंत सहज में चढ़ी गया, तुई ते बार न आवे रे। मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, तुई ते बार न आवे रे। बांदा ओ जुग मोयन जाने लारे। बांदा ओ जुग मोयन जाने ला। पच पच चढ़ेगी गगन में ऊंचा, सहज समाधन पावे रे। पच पच चढ़ेगी गगन में ऊंचा, सहज समाधन पावे रे। मोह संग चढ़ेगी कारे भाई, आठ पोर गरनावे रे। मोह संग चढ़ेगी कारे भाई, आठ पोर गरनावे रे। बांदा ओ जुग मोयन जाने लारे। बांदा ओ जुग मोयन जाने। महाराज फरमा रहे हैं, हे बांदा हे मन, ये संसार वाले मुझे जानते नहीं, सता रूप से इस सदगुरु की अगाध सता को संसार वाले नहीं जानते हैं। सब किसको जानते हैं? मूरत मूरत सभी गावे, कर नहीं सके पहचान। जो इस आंखों से दिखता है उसको सब जानते हैं, और जो क्रिया करने में आती है, करने में आती है, उपाय करने में आता है, जो इंद्रियों तक की बात है, जो 5 कर्म इंद्रियों से और 5 ज्ञान इंद्रियों से जो कार्य होता है, उसको सब जानते हैं। क्योंकि वो आंखों से दिख रहा है, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, उनको तो सब जान रहे हैं। ये स्थूल चीजें हैं, स्थूल चीजों को सब जानते हैं, क्योंकि सबको दिखाई दे रही। लेकिन आगे की बात वो कोई बिरले। जो परमात्मा है वो इंद्रियातीत, ये इंद्रिया तो प्रकृति की बनी, संसार की बनी, नाशवान जड़। इसके पीछे जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, उसको कोई बिरले जानते। नाशवान जड़ को सब जानते, क्योंकि नाशवान जड़ ही दिखाई देती है। सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे। कह रहे महाराज जो है वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो परमात्मा तत्व है, जो आत्म तत्व के रूप में आपके भीतर विराजमान। वो सुंदर है, उसका रूप कभी बदलता है, उसका रूप हमेशा एक जैसा। आप जब बालक थे तब भी आप वही थे, आप जब जवान थे तब भी आप वही हैं, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी आप वही रहेंगे। आपका रूप बदलने वाला, किसका रूप बदलेगा? शरीर, जो नाशवान है, परिवर्तनशील जड़ है, उसका रूप बदल रहा है। लेकिन आपका रूप तो वैसा का वैसा, आप तो वैसे के वैसे सुंदर है, जैसे आप थे वैसे है और वैसे ही रहेंगे। उसमें कोई बदलाव आने वाला वो है, वो सुंदर है। सो सुंदर है सदा, और ना ही सो सुंदर ना। जो कल सुंदर था आज सुंदर नहीं रहा, या जो आज सुंदर है कल सुंदर नहीं रहेगा, उसको कैसे सुंदर कह सकते? वो तो सुंदर है ही नहीं, वो तो शरीर है, वो तो सुंदर है ही नहीं। और लेकिन ना ही सो दिसे, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, वही इन चरम चक्षुओं से, आंखों से
दिखाई देता है, और है सो दिसे, जो अस्तित्व है जिसका एग्जिस्टेंस है, वो इन आंखों से नहीं है। उसको देखने के लिए दिव्य नयन चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए। अपन सब में परमात्मा है, नहीं आज कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, तो भी कैसे फिसल जाता, फिक्स होता ही नहीं है। ये ज्ञान जब तक पूरा इस आत्मा के ऊपर अवतरित नहीं हो जाता है, तब तक ऐसा फिसलन चालू है। अज्ञानता की वजह से या कर्मों के उदय की वजह से ऐसा, कोई कर्म उदय हो जाते हैं, संग का असर है, संग का असर, तो माया वालों के साथ रहते हैं। हाँ, कर्मों का उदय हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है ऐसा। तो महाराज कह रहे अपने को कर्मों के उदय के प्रभाव में भी नहीं जाना। कर्म तो कभी अच्छे उदय होंगे, कभी बुरे उदय होंगे, कर्म तो अनंत है, अपार है। और अपने सारे व्यवहार जो चलते हैं किसके अनुसार चलते हैं? कर्मों के उदय के अनुसार अपने सारे व्यवहार चलते हैं। हाँ, बदल सकते हैं। तो वो व्यवहार तो कर्मों के उदय के अनुसार चलते हैं, लेकिन अपने को उन व्यवहारों से भी निर्लिप्त रहना है कि ये सब कुछ जो व्यवहार मेरे हो रहे हैं वो सब कर्मों के उदय से हो रहे हैं, और दूसरे भी कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं तो ये उनका भी यही मानना है कि वो उनके कर्मों के उदय से ऐसा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं और कर्मों का हिसाब किताब बराबर कर चुका रहे। ये मानते हुए समाधान में रहना कि वो मेरा कोई बुरा नहीं कर रहा है, मेरे को उसके साथ कोई द्वेष नहीं करना है, मेरे को उसके साथ कोई राग नहीं करना, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है कर्मों के उदय के अनुसार। इस बात का विवेक, इस बात की समझ अपने को व्यवहार करते वक्त आ जाए, बस इतनी सी समझ की जरूरत है। जो कुछ भी व्यवहार अपने साथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कर्मों के उदय से हो रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो तो निर्दोष है। आत्मा जो है वो निर्दोष है, आत्मा जो है, यही तो विवेक बुद्धि के ऊपर जागृत हो जाए बस। अपनी बुद्धि जो है वो तर्क वितर्क करती है, इधर उधर सोचती है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा सद्गुरु के ज्ञान का विवेक जब जागृत हो जाएगा तब 24 घंटे मानने लगेगी, फिर वो ठहर जाएगी, फिर उसका तर्क कुतर्क वितर्क सब बंद हो जाएगा। पता चलता है ना तुमको जब ठहरती है तब कि भाई आज अपन ने महसूस की, वो ही परमात्मा महसूस वाली चीज है। महसूस तो करते ही अपन, लेकिन वापस बुद्धि के तर्क वितर्क के चक्कर में वापस फिसल जाते हैं। तो आत्मा निर्मल है, निर्दोष है, निर्विकार है, वो परमात्मा तत्व ही है, परमात्मा रूप ही है। जितने भी दोष है, विकार है, जितने भी मल है, वो सब कर्मों के उदय से है। इस बात की समझ बुद्धि के ऊपर हमको आ जाए, बस विवेक आ जाए, तो अपना व्यवहार कितना सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, परमात्मा में हो जाएगा। उस टाइम पे ये सोच ले इसका भी दोष है, इसका दोष है ही नहीं। जो कुछ भी आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका वो तो ऐसे कर्म उदय हुए जिसकी वजह से। तो महाराज कह रहे हैं कि देखो सबको जो है वो आत्म दृष्टि तो आई नहीं है, परमात्म दृष्टि आई नहीं। सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जोरी जो मन वो चवर करे मन माई, जा देखो ता सदगुरु साई, ऐसे दिखाई देना चाहिए। वो ब्रह्म समाधि जब ब्रह्मांड में लगती है तब ऐसा सब कुछ, ब्रह्म चक्षु जब, दिव्य चक्षु जब खुलते हैं, तो सूरज चक्षु ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं भीतर में, तब ऐसा सब कुछ अनुभव में आने लगता है, लखाने लगता है। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई नहीं। हाँ, लेकिन महाराज क्या कह रहे, मूर्त मूर्त सब सभी गाल, सब इस आत्म दृष्टि के बिना, परमात्म दृष्टि के बिना सब आकार में, रूप में उसी को प्रधानता देते। यानी आकार रूप जितने भी है सब किसके रचे हुए? माया के रचे। शरीर जितने भी रचे हुए वो सब माया के रचे, सबको माया के रूप से ही प्रेम है। महाराज कह रहे माया के रूप का प्रेम होता ही नहीं, वो तो मोह होता है, आसक्ति होती है। माया के रूप का प्रेम, आपका सच्चा प्रेम तो आत्म दृष्टि जब आएगी तब वो परमात्मा के साथ होगा। इस आत्म सुंदरी को सच्चा प्रेम परमात्मा के साथ होता है।
तो मूरत मूरत सभी गावे, करने सबे पिछाड़े। और महाराज के लिए शरीर की, ये संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों से सुख लेने की जितनी भी करनियां हैं, इस संसार में जितने उपाय है, 3 लोकों में फल प्राप्ति के, उसको तो सब पहचान। तो जल्दी पहचानना पड़ती है। इसका सूत्र ये कि है कि आप अपने आप को शरीर से अलग समझो। मैं अलग हूँ, शरीर अलग, शरीर अपना काम करेगा। तो महाराज कह रहे बिन मूरत बिन करने पावे, बिन मूरत बिन करने पावे, आगत कोई न जाने। जो परमात्मा को प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा क्या है? निरंजन निराकार, और परमात्मा भी निरंजन निराकार। इस निरंजन आत्मा को, निरंजन परमात्मा को पाने के लिए क्या अंजन चाहिए, क्या रूप चाहिए, क्या आकार चाहिए? कुछ भी नहीं। महाराज से निरंजन आत्मा को निरंजन परमात्मा में मिलाने के लिए निरंजन ही सद्गुरु चाहिए। वो तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व चाहिए। उस ज्ञान की जब समझ आ जाए तो महाराज कह रहे बिन मूरत बिन कर नहीं पाओ। बिना मूरत के और बिना मूरत के और बिना कुछ क्रिया की, बिना कुछ करे, बस ज्ञान का बोध हो जाए, सतगुरु की जो ज्ञान का एक बोध, वो बोध अपने घट के भीतर हो जाए। केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का अनुभव अपने घट के भीतर घटपटचों के रूप में होने लग जाए, सतगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो आगत कोई न जाने, इस गति को कोई जाने। ये गति को वही जानते हैं जिसके ऐसी रीत घट के भीतर बनी है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम। दूसरे को किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको ऐसा आनंद आ रहा है, वही इसे जान सकता है। तो महाराज कह रहे हैं कि मोको दया तुम्हारी है, और की तो दया नहीं। किसकी दया है? तुम्हारी, जो सुन रहे। जो नहीं सुन रहे उनके ऊपर दया करके भी क्या फायदा? उनको तो धारण कर, उनको तो पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। दोष ही नहीं है। हाँ सुनकर जो नहीं प्रकट कर रहे, हाँ, तो उनको हाँ, उसके लिए महाराज कह रहे हैं मोको दया तुम्हारी आ। जो मेरे ज्ञान को सुन रहे हैं उनके ऊपर मेरी दया है, दया आ रही है मेरे को कि भाई तुम जो है ज्ञान को सुनते हुए भी सत्स्वरूप की भगत मिनारे फन पड़े शिरबारी। ज्ञान को सुन के भी यदि तुमने धारण नहीं किया, इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया, सुनते हैं तब तक तो अच्छे बने रहे, घर गए फिर वापस ऐसे के ऐसे हो गए। तुम्हारा कह रहे कि आप दया के पात्र हैं। दया के पात्र है आप। दया के पात्र है मतलब मेरे को आपके ऊपर दया आ रही, कि हाँ करेंगे धारण करो महाराज, इस ज्ञान को धारण करो, और धारण करके वो बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत रहे, ऐसी समझ हमारे अंदर विकसित रहे कि हमको ज्ञान का ही अनुसरण करना, जो कुछ भी व्यवहार हमसे बने वो ज्ञान के अनुसार। तो सत्स्वरूप की भगत बिना, ऐसे सच्चे स्वरूप को जाने बिना, अपना यथार्थ बोध किए बिना, अपने आनंद स्वरूप को दर्शन पाए बिना फंद पड़े शिर भारी। इस शिर के ऊपर काल का फंदा है, और इस आनंद स्वरूप के, यथार्थ स्वरूप के, आत्म स्वरूप के दर्शन अभी प्राप्त कर सकते। अभी मतलब अपने को अच्छा सुअवसर प्राप्त है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, भरतखंड में मिला हुआ है, कलयुग में मिला हुआ है, और केवली भगवंतों का ज्ञान भी अपने को श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। बस अपना तो अब थोड़ा सा ही प्रयास और करना है कि इसको धारण कर लेना, मान लेना, इसके अनुसार चल, जैसा ज्ञान में बताया, अक्षर से अनुपालना करते हुए साधना करना, इतना ही काम।
महाराज ने कोई अधिक काम तो आपको बताया नहीं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया है, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करे कैसे राम कहो मेरे। इतना ही तो बात बताई, कोई अधिक बात नहीं। अपने आप को जानने के लिए एक नाम का आसरा बताया, सहारा बताया, और कलयुग में यही आसरा यही सहारा खास है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे सामग्री नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे कोई वस्तु नहीं मांग रहे हैं, बस केवल आप तो आराम से घर पे बैठकर राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरन करो। सुमरन करते 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 आपका ध्यान जिसका सुमरन करोगे उसी में लय हो, जिसको याद करोगे उसी में मिल जाओ। राम जी को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे, उसी में जाकर मिलो। जिसकी हाँ जिसकी स्मृति अंत समय में रहती है उसी में जाकर मिलो। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया कै सुखराम वासना ऊपर कर सवार। जिसकी चेतना अंत में जहां रह जाती है, जिसका चेता अंत में जहां रह जाता है वहीं वास प्राप्त कर। बस महाराज कह रहे हैं कि आपका आत्मा जो है वो निज नाम की अनुभूति करने लग जाए और निज नाम के अंदर ही सुरता शब्द का मेल हो जाए। लगी रहे सुरता ध्यान अपने, होना था सो हो गए। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं। फिर दे रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी खास बात। जो मुख्य काम था आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति का, वो हो गया। फिर तो संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की रीत। संसार की प्रीत कितनी रखनी है, जितनी आवश्यक, जितना शरीर को भाड़ा देने के लिए चाहिए उतनी प्रीत संसार की। पातल की कितनी प्रीत होती है, जब तक भोजन करते हैं तब तक। इसी प्रकार से संसार की प्रीत भी उतनी, इससे अधिक प्रीत नहीं संसार से। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जाना, सुखदायक सत्संगत जुग, सतगुरु शरण पिछान। सदगुरु के ज्ञान की शरण लेकर सत का संग करो। सत क्या है, निज नाम सत्य, नेंचर सत्य, कुदरत कला सत्य। इस कुदरत कला को पहचानो तो ऐसी सच्ची भक्ति, सस्वरूप की भक्ति, आनंद स्वरूप की भक्ति के बिना नहीं करेंगे तो फंद पड़े शिर भारी। शिर के ऊपर फंदा तैयार है काल का जम का, जहां जावे जहां काल गरा से, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम भज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो महाराज क्या कह रहे हैं, करने बिना गिगंदू चाड़ी एक पोल पल माई। कह रहे मैं आपसे बाहर की कोई करनी नहीं करूंगा, बाहर की कोई क्रिया नहीं करूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप दान करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, शरीर को कष्ट दो, इंद्रियों का दमन करो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसी कोई भी मैं आपको क्रिया करने की नहीं कहूंगा। करने बिना गिगंदू चाहे, ये सब कुछ बाहर की करनी कराए बिना आपको मैं गिगन में, आनंद मंडल में, विदेही मंडल के अंदर केवल पद आनंद पद में चढ़ा दूंगा, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करा दूंगा, आपके प्राणों को, आपकी चेतना को ऊपर उठा दूंगा। और भीतर से जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को गाहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में दे। महाराज कह रहे बाहर फिरने की आवश्यकता नहीं, बाहर फिरने से परमात्मा मिलने वाले नहीं। जिनको भी मिले आज दिन तक भीतर में ही मिले। तो अपनी सुरता को, अपने ध्यान को सब जगह से समेट लो, इधर उधर बिखराओ मत, एक जगह भीतर में नाम में लगा दो। नाम में जब लगाएंगे तब निज नाम गट के भीतर प्रकट हो जाएगा। सदगुरु विधि से नाम सुमरण करेंगे, निज नाम प्रकट हो जाएगा। निज नाम प्रकट होते ही गट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लगेगी और पूरब के कमलों का छेदन करते हुए, पिछम के कमलों का छेदन करते हुए गिगन मंडल का, विदेही मंडल का आनंद प्राप्त करेंगे। तो इसमें बाहर की कुछ करनी है क्या? कुछ भी नहीं। कहीं चल के जाना है क्या? कहीं नहीं जाना।
कुछ भी क्रिया नहीं है पार की, करने बिना गिगन चाड़ी, एक पोल पर माई। महाराज के कितनी देर का उपाय है? एक पोर। एक पोर कितना? 3 घंटा। एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे। महाराज 3 घंटे बैठ के ऐसे सदगुरु विधि की साधना कर लो, सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन कर लो, एक आसन में बैठकर सिद्ध आसन को साध कर बैठा मन टूटे, लिव माला सुखराम के निज दिन उर में। इस प्रकार से 3 घंटे कोई बैठकर लिव बंद सुमरन करे, सांस सांस कंटिन्यू सतत रूप से अनवरत रूप से। महाराज कहने फिर निज नाम की जागृत होते पल लगता है, ऐसा पल आ जाता है करते करते, ऐसा समय आ जाता है, ऐसा टाइम आ जाता है, उस पल के अंदर निज नाम आकर प्रकट हो जाता है। ऑटोमेटिक आता है इसको। हाँ, ऑटोमेटिक गेबो आ जाता है, आकर पकड़ ऊपर से तथास्तु हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बढ़िया है, मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात। आज ये अवसर है, अवसर आज ही है। हाँ, अवसर बहुत बढ़िया है, समय बहुत बढ़िया है। अच्छा शरीर है, अभी आराम से सुन रहे हैं सब चीज। कह रहे सहस गुणा फल होते उगनते प्रभात। हाँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 6 के बीच जो ये प्रहर है 3 घंटे का, ये इसका सहस्त्र गुणा फल है, कितना 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज कह रहे कि ऐसी अमूलक वस्तु को प्राप्त कर लो भीतर के अंदर, जिसमें कोई करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, और कोई समय भी नहीं लग रहा है। और क्या कह रहे हैं, मुद्रा पूछी नहीं कोई आसन तो ही जग जाने ना। मैं कोई आपसे कोई मुद्रा की भी बात नहीं करता हूँ। जो अष्टांग योग सांख्य योग में सब मुद्राएं सजाते हैं, अलग अलग प्रकार की मुद्राओं में रखते हैं, वो सब बाहर की क्रिया, हाथ की क्रिया, मैं उसकी भी कोई बात नहीं कर, मैं भीतर की बात बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। मुद्रा पूछी नहीं कोई आसन तो ही जग जाने नहीं। तो भी महाराज कह रहे कि संसार वाले मुझे जानते नहीं है, इतना सरल है, इतना आसान है। वो मुद्रा भी और ये मुद्रा भी। या मुद्रा तो वेगली में चली है। ध्यान लगाए बैठते, ध्यान लगाए बैठने की जरूरत नहीं है। कोई कुंचियों की साधना नहीं है, खेचरी मुद्रा, गोचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर सगोचर, कोई मुद्रा अलग अलग साधने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी मुद्राएं अष्टांग योग सांख्य योग में साज जाती है, अलग अलग उसका उपाय किया जाता है इनको साजने। महाराज कह रहे जब निज नाम जागृत हो जाता है सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से, तो ये सारी मुद्राएं स्वतः ही सज जाती, एक एक नहीं साजने अलग अलग, वो निज नाम साजेगा सब मुद्राओं, और स्वतः ऑटोमेटिक लगेगी। नाद की, अनंत नाद की, जिंग की, सोंग की, अगम की, सारी दुनिया भी ऑटोमेटिक अगम स्वतः ही खुले, ताड़ा ताक सबदी खोले, और निरंकार धुन आगम, जितने भी ताले ताक जड़े हुए हैं स्थान स्थान पर कंवल कंवल पर, उनका छेदन भी ये शब्द ही करेगा, निज नाम ही करेगा। कै सुखराम शब्द की महिमा कहता गणियन साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमरगर, ऐसे अमरगर में लेकर जाने वाला शब्द है। तो इसमें कोई मुद्रा कुची नहीं, कोई आसन, तो ही जग झाड़े ना। तो ही महाराज कह रहे हैं कि संसार वाले जानते नहीं है। और क्या कह रहे महाराज, पच पच मरे जोगेश्वर सारा तो ही गढ़ चढ़ियो न जावे। बहुत पचाई करते हैं अष्टांग योग सांख्य योग के ऋषि मत के अंदर, ऋषि मुनि बहुत शरीर को कष्ट देते हैं, तपस्या करते हैं, जड़ समाधि में बैठ जाते हैं, लगा लेते हैं कई वर्षों तक, इंद्रियों का दमन करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि फिर भी वो इतना करने के बाद भी गढ़ पर गिगन मंडल का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। क्योंकि उनको क्यों नहीं कर पाते, महाराज कह रहे हैं कि वो सब करने के आधार से कर, क्रिया के आधार से करना। कह रहे करने किया कर्म सिर बंद, जो भी कुछ करने करोगे उसका कर्म बंधेगा। हाँ, जन्म दूसरों लूटे। और महाराज कह रहे जो कुछ भी करने करोगे उस करने का अहंकार भी आ जाता। हाँ, मैंने किया, मैं इतना देर, मैं इतना समय तक
इतने साल तक एक समाधि में बैठ सकता हूँ, जड़ समाधि, इसका भी अहंकार आया। जब समाधि खुलती है तब वो देखता है कि मेरे समान कौन इतना योगी है, कौन मेरे समान इतना बराबरी में तपस्वी है, वो अहंकार आ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो ये अहंकार आ जाता है, वो अहंकार के साथ उस गढ़ पर गगन मंडल में परमात्मा के देश में प्रवेश वर्जित है, नहीं कर पाते प्रवेश। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो पचाई करते हैं, करने के आधार से करते हैं, क्रिया के आधार से करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इस निज नाम में कौन कर रहा है? सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक। भजन कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है? सब परमात्मा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं। कौन उठा रहे हैं, कौन सुला रहे हैं? सब परमात्मा, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो मेरे को तो केवल एक निमित्त बनाया है, जो कुछ भी करा रहे हो तो मेरा इसमें क्या है? कुछ भी। कुछ अहंकार आएगा, मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी अहंकार, क्योंकि ये बे करने की चीज मेरे करने से नहीं हुई, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से हुई। मेरा इसमें कोई अहंकार नहीं है। तो महाराज कह रहे करनी करके पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तो ही गढ़ चढ़ियो न जावे, इसलिए वो गढ़ में चढ़ नहीं पाते। और मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया तो ये इतबार ना हो। महाराज कह रहे हैं कि मेरे साथ में, यानी मेरे ज्ञान के साथ, सता रूप से कह रहे हैं कि सदगुरु की अगाध सता के साथ, जिस जिसके गढ़ के भीतर ऐसी सता का उदय हुआ है, जागृत हुई है, प्रकट हुई है, अनंतों के अंदर ऐसी सता जागृत हुई, अनंत नर नारियों में ऐसी सता जागृत हुई, और जिसके जागृत हुई है वो 10वें द्वार को छेदन करके गगन मंडल में गया। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का। कितने गए? अनंतो ही करोड़ों। कह रहे मोह संग, यानी सता के संग, मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, तो सहज में चढ़ गए। उनको कोई इंद्रियों को दमन नहीं करना पड़ा, शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ा, तपस्या नहीं करनी पड़ी, घर नहीं छोड़ना पड़ा। सहज के अंदर अपना घर का सारा कार्य करते हुए, परिवार का कार्य करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए चढ़ गए। सब कुछ काम करते हुए चढ़ गए। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गए। इस शरीर की भाड़ा देने की व्यवस्था करते हुए चढ़ गए। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया, कोई इतबार न आवे। कोई महाराज कह रहे हैं कि लोगों को भरोसा नहीं है। मैं इतबार दिला रहा हूं, भरोसा दिला रहा हूं। इस ज्ञान को जो कोई भी धारण करेगा वो निश्चित रूप से केवल पर आनंद पद में पहुंचेगा। और कह रहे पच पच चढ़े गगन में ऊंचा सहज समाधन का। दूसरी खास क्या बात, जो भी पचाई करके, क्रिया करके, करनी करके, श्वासों को खींचकर, रोक कर चढ़ेगा, बाहर रोक कर चढ़ो, वो महाराज कह रहे हैं कि वो क्रिया में है, वो सहज में नहीं, ऑटोमेटिक में नहीं। वो जब तक खींच के चढ़ रहे, जब तक खींच के रोक के रखा है, तब तक वो रुकी रहती है। और जैसे ही खींचना रोकना बंद किया, वापस वही पोजीशन। सहज समाधि की स्थिति नहीं आ रही। लेकिन क्या कह रहे महाराज, मोसंग चढ़े जिकारे भाई 8 पोल करना। जिसने निज नाम की जागृति मेरे ज्ञान को धारण करके अपने गढ़ के भीतर कर ली है, जिनके गढ़ के भीतर प्रकट हो गया है, उसके 8 पोर इस दुनियात्मक शब्द की गरनाट होती रहती। मुरली भी बजे सुरनाई, शंखरी गोर गगन गर छाई, अनहद जालर का जनकार, रोम रोम बोले रंकार, 900 नाड़ी मंगल गावे, दामन मोहरा अति सुखपाल।
ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा। गिगन मंडल के अंदर जो भंवरों की गुंजार हो रही है उसको सुन रहे हो क्या? ये सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, इस बात को देखो। 8 प्रहर की गरनाट है। पुण्यात्मक शब्द की धुनी 8। It's 8:45. बोलो राम राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 राम।